वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सुपर कॉरिडोर पर गांधीनगर संस्था की जमीन मिलने का रास्ता साफ, सहकारिता आयुक्त ने भी दी मंजूरी। शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सुपर कॉरिडोर पर गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया। संस्था की साधारण सभा में प्रस्ताव पास होने के बाद सहकारिता आयुक्त ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब राजस्व विभाग को ये जमीन हस्तांतरित की जाएगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को गांधीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीब 6.5 एकड़ जमीन चाहिए। ये जमीन गांधीनगर गृह निर्माण संस्था के पास है। आदेश के इंतजार में DAVV इंदौर की परीक्षा व्यवस्था बिगड़ी। नया कार्यक्रम 20 दिसंबर के बाद। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर छात्र संगठनों ने विरोध कर रखा है। 20 दिन सेमेस्टर परीक्षाएं टाली गई। इसके चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था पटरी पर आती नजर नहीं आ रही। भले ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने का बोला, लेकिन विश्वविद्यालय अभी उच्च शिक्षा विभाग से लिखित आदेश आने का इंतजार कर रहा है। उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, इंटरव्यू की तिथि घोषित। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मेडिकल ऑफिसर 2021 के इंटरव्यू के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। MPPSC मेडिकल ऑफिसर 2021 के इंटरव्यू 10 जनवरी 2022 से आयोजित किए जाएंगे। MPPSC की तरफ से जारी सूचना विज्ञप्ति में कहा गया कि मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा अधीक्षक के कुल 576 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। पुलिसकर्मी अपने भूखंड पर बनाए मकान सरकार किराए पर लेकर दूसरे साथियों को देगी। पुलिसकर्मी अपने भूखंड पर मकान बनाए, ऐसे मकानों को सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को किराए पर देगी और उसके किराए की गारंटी खुद लेगी। ये घोषणा शुक्रवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने कहा कि कई बार पुलिसकर्मी किराए के मकानों में विषम परिस्थिति में रहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली, निरीक्षण किया और 46 अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न पदक देकर सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, ओबीसी आरक्षण पर न हो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, दिया स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है। इस मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। पंचायत चुनाव अंतर्गत परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई, अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में तैयारी। निजी अस्पतालों में कम से कम 10% बिस्तर होंगे आरक्षित। कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की सक्रियता को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। ऐसे निजी अस्पताल जहां 50 से अधिक बिस्तर हैं, वहां कम से कम 10% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने महामारी रोग अधिनियम 1897 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। एम्स भोपाल में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट amsbhopal.edu.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर संशय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछड़ा वर्ग की सीट सामान्य में मर्ज करें फिर कराएं चुनाव। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव पर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। राज्य सरकार ने शनिवार को होने वाला जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि जब आपने पिछड़ा वर्ग का डेटा एकत्र नहीं किया, डेटा मांगा गया तो दे नहीं पाए, फिर किस बात के आधार पर आप ओबीसी आरक्षण दे रहे हैं। इंदौर में ड्राइविंग लाइसेंस का काम हुआ ठप, जो निकल रहे वो भी धुंधले। आरटीओ में लाइसेंस की व्यवस्था बिगड़ गई है। ऑटो चेकिंग में लगे अधिकारियों ने लाइसेंस पर से ध्यान हटा दिया। यही कारण है कि बीते 1 माह से अधिक समय के लाइसेंस पेंडिंग हो गए। वहीं जो इक्का दुक्का लाइसेंस निकल रहे हैं उनके प्रिंट काफी खराब आ रहे हैं, जिसमें आवेदक का सही तरीके से नाम तक नहीं दिख रहा। परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद परिवहन विभाग की टीम पूरे शहर में रिक्शाओं की जांच करने में जुटी है।
गैंगस्टर एक्ट का प्रारूप तैयार, अंतिम रूप देने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं का व्यापार, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध हथियार का निर्माण और व्यापार जैसे संगठित अपराधों पर सख्ती के साथ अंकुश लगाने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लागू करेगी। इसके लिए गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिनियम के आधार पर मध्य प्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोधी कार्यकलाप विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। फिर से सस्ता हो सकता है पेट्रोल, मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इथेनॉल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया। बता दें कि ईबीपी प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाता है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। पीएम जनधन खाता खुलवाएं और 1,30,000 रुपए का लाभ पाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय कार्यक्रम है जो बैंकिंग, बचत और जमा खातों, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। ये खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खाते जीरो बैलेंस से खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खाते में खाताधारक को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बताया मुश्किल वक्त का साथी। भूटान सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया। ये जानकारी भूटान पीएम लोटे शेरिंग ने दी है। शेरिंग ने कहा है कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त के दोस्ती निभाई और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की। शेरिंग ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को एक आध्यात्मिक इंसान के तौर पर देखा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और भूटान के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहा है। 7% बढ़ गया इन कर्मचारियों का डीए, सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने छठा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 7% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। ये वो कर्मचारी हैं जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम यानी सीपीएसईएस में काम कर रहे हैं और इनकी पे सेंट्रल रियरनेस अलाउंस के हिसाब से बनती है। वहीं 5वें वेतन आयोग पाने वाले कर्मचारियों के लिए डीए में 12% की बढ़ोतरी की गई है। इंदौर में 1 साल का बच्चा पॉजिटिव। राजेंद्र नगर में केरल से लौटे दंपति भी संक्रमित। कलेक्टर 50% बेड से ज्यादा वाले प्राइवेट अस्पताल 10% बेड रिजर्व रखें। इंदौर में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले। दिसंबर में अब तक 99 पॉजिटिव आए हैं। गुरुवार को 4 लोग ठीक होने पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा आने से एक्टिव केस में कोई कमी नहीं आई। एक्टिव केस की संख्या 71 है। 30 नवंबर से दिसंबर में अब तक 1 साल से 16 साल की उम्र के 15 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार को आई रिपोर्ट में 1 साल का बच्चा भी पॉजिटिव मिला है। किसान का साथी बनेगा रोबोट। जबलपुर में 4 इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया रोबोट। सब्जी, फल और फूल की नर्सरी लगा देगा चुटकी में। खेती किसानी पृष्ठभूमि से आने वाले 4 इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो पल भर में खेत में सब्जी, फल व फूल की नर्सरी लगा देगा। ये रोबोट ऑटोमेटिक और मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकेगा। किसान इसमें ऐप के माध्यम से ही पौधों और क्यारियों की दूरी भी घटा बढ़ा सकेंगे। इस रोबोट को ग्रीबो यानी ग्रीन रोबोट का नाम दिया गया है। अब टिकट कैंसिल करने पर तुरंत मिलेगा रिफंड। जाने आईआरसीटीसी की नई सर्विस। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब तक ट्रेन का टिकट कैंसिल हो या किसी कारणवश कैंसिल करना पड़े तो रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब रेलवे झटपट रिटर्न के लिए नई सर्विस दे रहा है। आईआरसीटीसी ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे के आईआरसीटीसी आई पे नाम से लॉन्च किया था। ये सर्विस पहले से ही चालू है। इसके तहत टिकट बुकिंग के लिए किसी बैंक के पेमेंट गेटवे पर भुगतान में किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है और साथ ही टिकट कैंसिल कराते ही उसका रिफंड तुरंत आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र। महंगाई, खाद की कमी और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 20 दिसंबर से होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस महंगाई, खाद की कमी और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएगी। इसके लिए सदस्यों ने ध्यान आकर्षण और शून्यकाल की सूचनाएं दी हैं। वहीं भ्रष्टाचार और जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम से जुड़े कई प्रश्न भी पूछे गए। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई, जिससे सदस्यों को अलग अलग मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यहां निकली है बंपर भर्तियां। 30 दिसंबर लास्ट डेट।
अगर आप बैंक में नौकरी और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी पाने का ये आपके लिए सुनहरा मौका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 155 पदों पर भर्तियां निकाली और इसके लिए आवेदन की तिथि को 17 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 30 दिसंबर 2021 कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आयकर अधिकारी, आईटी सुरक्षा विश्लेषक, सुरक्षा अधिकारी, क्रेडिट अधिकारी, अर्थशास्त्री सहित स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी से डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े इन नियमों में हो रहे बड़े बदलाव, बदल जाएगा पेमेंट का तरीका। साल 2021 का आखिरी महीना चल रहा है। कुछ दिन बाद नया साल यानी 2022 आ जाएगा। इस साल यानी 2021 में लोगों को कई बदलाव देखने को मिले। आने वाले नए साल में भी कई सारे बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। 1 जनवरी 2022 यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी से आरबीआई का एक नया नियम लागू हो रहा है। इससे जुड़ी जानकारी इस महीने की शुरुआत में ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी थी। फ्रांस के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो भारत को अतिरिक्त राफेल देने को तैयार। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक ही तरह का विमान रणनीतिक साझेदारों द्वारा उपयोग करना उनके संबंधों की वास्तविक परिसंपत्ति और मजबूती को दिखाता है। भारत की यात्रा पर आई पार्ले ने ये टिप्पणी अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से विस्तृत मुद्दों पर होने वाली वार्ता से पहले थिंक टैंक में की। LIC की इस स्कीम में सिर्फ 29 रुपए करे निवेश, मिलेंगे 4 लाख रुपए। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये प्लान आपको लाखों रुपए दिला सकता है। आप हर दिन सिर्फ 29 रुपए की बचत करके 4 लाख रुपए तक पा सकते हैं। LIC का आधारशिला प्लान अपने ग्राहकों को सिक्योरिटी और सेविंग्स दोनों देता है, लेकिन इसका फायदा केवल वो महिलाएं उठा सकती हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है। मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को पैसा मिल जाता है। LIC का ये प्लान पॉलिसी धारक और उसकी मृत्यु के बाद परिवार को फाइनेंशियल मदद देता है। ओमिक्रॉन के संक्रमण का एक लक्षण है सबसे अलग, वैज्ञानिकों ने चेताया। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में बहुत तेज गति से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये वेरिएंट अब तक 77 देशों में फैल चुका है और किसी भी अन्य स्ट्रेन की तुलना में कोरोना के इस वेरिएंट की रफ्तार ज्यादा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 88,376 केस मिले हैं। वहीं अमेरिका में 36 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। भारत में भी हर दिन इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के आज 10 मरीज मिलने के साथ ही ये आंकड़ा 97 तक पहुंच गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जरूर फॉलो करें खास टिप्स, भविष्य की असुविधा से बचें। मनी मैटर वैसे तो कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन कोरोना संक्रमण आपदा के चलते 31 दिसंबर 2021 तक तिथि को बढ़ाया गया है। वरिष्ठ आयकर सलाहकार के टिप्स फॉलो करके असुविधा से बचा जा सकता है। पीएफ खाता धारकों की खुल गई किस्मत, खाते में आ गई मोटी रकम। अगर आप किसी सरकारी और गैर सरकारी संस्था में जॉब करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है तो आपके लिए बड़े काम की खबर है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ ने खाता धारकों के खाते में ब्याज की रकम ट्रांसफर कर दी, जिससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ भविष्य निधि खातों में 8.50% की ब्याज दर जमा की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।